अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत साहिल और आप देख रहे हैं इश्मे 24। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पुलवामा श्रीनगर में झड़पें, 3 जंगजू अज़जान। और कश्मीर में मौसम खुशगवार, शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। अब खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के बटपुरा इलाके में आज एक खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर पुलिस, फौज और CRP ने मुश्तरका तौर पर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया, जिस दौरान यहाँ तरफैन के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गोलियों के इब्तदाई तबादले में एक जंगजू अज़जान हुआ। कई घंटों तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान दूसरा जंगजू भी जान बहक हुआ। इधर कश्मीर जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा के नाइना बटपुरा गांव में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू मस्जिद से अलग एक इमारत में महसूर थे और जाए तसादुम के मुतसिल वाक़ा मस्जिद को किसी भी नुकसान से महफूज रखते हुए यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इधर पुलिस का दावा है कि हजरतबल श्रीनगर में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आमना सामना हुआ, जिस दौरान गोलियों के मुख्तसर तबादले में एक जंगजू अज़जान हुआ। पुलिस के मुताबिक जायज झड़प से 2 दीगर जंगजू फरार हुए, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। इस दौरान फोर्सेस की भारी नफरी ने हजरतबल इलाके को मुहासरे में ले लिया। इस झड़प के हवाले से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। हम सब जानते हैं कि खबर मिला था फिर इंफॉर्मेशन पुलवामा में बटपुरा में पुलिस, आर्मी, CRP कॉर्डन डाला और 2 टेररिस्ट मस्जिद में घुस गए। फिर उसके बाद फायरिंग कर दिया पुलिस पार्टी पर। फिर मस्जिद से हट के एक स्ट्रक्चर था सेपरेट, उसमें घुस गया। हम लोग बहुत अपील किए, बाहर नहीं निकला। फिर टीयर स्मोक सेल की यूज किए, कुछ फायरिंग भी हुआ रिटेलिएशन में। उसमें 2 टेररिस्ट मारा गया। दोनों लोकल टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा का है। हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी और ये इसका मकसद था जो श्राइन बोर्ड के गार्ड पर अटैक करके उसका वेपन स्नेच करना है। फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारे पोस्ट बगल में। पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे, कुछ सीनियर अफसर अटैक करने की बात कहा था। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। 2 भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के। CCTV कैमरा में दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसको मिलेगा। इधर मुरन चौक पुलवामा में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग से बैंक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त अब्दुल हमीद के बतौर हुई है। मालूम हुआ है कि हमलावर सिक्योरिटी गार्ड की राइफल उड़ाकर फरार हुए हैं। अब खबर सियासी गलियारों से। भारतीय जनता पार्टी की 5 रियासतों में से 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के साथ ही पार्टी ने मुल्क भर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। इधर भाजपा की जम्मू कश्मीर यूनिट ने वादी कश्मीर में ज़िला हेडक्वार्टरों पर जश्न मनाकर पटाखे सर किए और दावा किया कि लोगों ने भाजपा की अवाम दोस्त पॉलिसी पर अपना मैंडेट दिया। आज जो जीत हुई है ये एक आम आदमी की जीत है। आज जो जीत हुई है ये गुंडाराज की हार है। आज जो जीत हुई है वो गैंगस्टर सरकार की हार है। आज देश के अवाम ने, आज 4 स्टेट के अवाम ने प्रूव कर दिया है कि देश की जो नीति है, देश का जो नेता हो नरेंद्र मोदी जी है। आज उस नीति की जीत हुई है जो वेलफेयर स्कीम्स पब्लिक के लिए लाई गई थी। आज लॉ एंड ऑर्डर की जीत हुई है। आज 4 स्टेटों ने इस बात को दर्शा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ही देश के असली लीडर हैं। और वही महासेवक जिन्होंने इन स्टेटों में, जहां कोविड काल के दौरान किसी को भूखे नहीं रहने दिया, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, आज उसी गुड गवर्नेंस की जीत हुई है। आज एक आदमी की जीत हुई है। आज लॉ एंड ऑर्डर की जीत हुई है। आज उन माँ बहनों की जीत हुई है जो आज खुले माहौल में यूपी में चलती है, जिनका निकलना भी 2 बार हुआ था। इसलिए आज देश ने एक बात उस डायनेस्टी रूल को, उस खानदानी रूल को पटक दिया है, जिस खानदानी रूल की जड़ें पहले बहुत मजबूत हुआ करती, लेकिन 2014 के बाद देश ने मूड बदल दिया। उत्तर प्रदेश में मिली तारीखी जीत पर जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने जश्न मनाकर पटाखे सर किए। जम्मू में बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने इस मौके पर कहा कि यूटी में आने वाले 6 से 8 माह के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक़द होंगे, जबकि इस बार जम्मू कश्मीर में भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में मिली जीत कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के लिए चश्मकुशा है। आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ
बीजेपी की सरकार बनेगी। अब अफसोसनाक खबर पर नजर डालते हैं। आर्मी गुडविल स्कूल हाई ग्राउंड अनंतनाग से वाबस्ता एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 11 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा सरनल कंडीपुरा के मकाम पर पेश आया, जबकि हादसे की खबर फैलते ही वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम सभी तलबा की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के खाग इलाके के 3 रोज़ से लापता फौजी जवान की लाश आज बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक खाग के लोकरी पोरा से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान समीर अहमद मला व मोहम्मद याकूब की लाश खाग के ही लिबरन डिविश इलाके से बरामद की गई है, जबकि मज़कूरा फौजी जवान पीर की शाम को ही अपने गाँव से अचानक लापता हो गया था। IGP का कहना है कि फौजी जवान की मौत की तहकीकात हर जाविये से की जा रही है। वादी कश्मीर में सरकारी स्कूलों की मायूसकुन कारकर्दगी पर जहां तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल दूरो अनंतनाग ने अपनी एक वेबसाइट मुतारिफ की है, जहां हमें ये मुस्बत पहलू देखने को मिल रहा है। वहीं दूरो अनंतनाग में ही गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दोनों स्कूलों से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नामानिगार शाहीलाल। हमारे बच्चों को जो भी फॉर्म आज भरना होता है वो ऑनलाइन मोड से ही भरते हैं। उनको फुली एक्वेंट करने के लिए हमने स्कूल की वेबसाइट लॉन्च की है, ताकि बच्चे अवेयरनेस भी हासिल कर सकें। जो भी उनको कोई नोटिस मिलनी है तो वो इसी वेबसाइट के हवाले से, जो भी बुक उनको यहाँ से चाहिए तो वो वेबसाइट के हवाले से, और जो भी डॉक्यूमेंट उनको मिलना चाहिए, जैसे CCDC है, जैसे कोई मार्क्स कार्ड वगैरह है, या यहाँ की एकेडमिक के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट, वो वेबसाइट पर ही अप्लाई कर सकते हैं और अगले दिन इंशाल्लाह उनको वो डॉक्यूमेंट मिल के रहेगा। उनका ये जो है वक्त भी बच जाएगा, उनकी एनर्जी भी बच जाएगी और उनका पैसा भी बचेगा इससे। एक्चुअली यहाँ पे है 10th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन जब हम 11th 12th की तरफ नज़र देते हैं तो बहुत सारे लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं है। उनको भी मतलब ज़रूरत है अभी आर्ट स्ट्रीम को, मेडिकल स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ वो बहुत कम अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ग्राउंड कितना मतलब गंदा है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जा हरारत में कदरे गिरावट दर्ज होने के बीच मौसम खुश्क और खुशगवार है। आज सुबह से ही हल्की धूप छाई रही, जिससे लोगों को लुत्फानंदोज होते हुए देखा गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। इस दौरान महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान है। इधर वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू शाहरा मिट्टी के तोदे गिराने के बायस कई घंटों तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए खोल दी गई। इसी के साथ एशबर 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के पान।